अब राफेल और SU-30 MKI समेत सभी फाइटर जेटों की छुट्टी होने वाली है। डीआरडीओ देसी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है। 6800 किलोमीटर की रफ्तार से जब ये उड़ान भरेगा तो दुश्मन देश का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इसे सूंघ भी नहीं पाएगा। ये दुश्मन के घर में घुसकर मिसाइल और बमों की बारिश करेगा। दुनिया में जिस गति से हालात बदल रहे हैं, उसी तरह हर देश अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। सभी देश अपनी क्षमताओं के अनुसार डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। भारत के लिए तो ये काम बेहद जरूरी हो गया है। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से सीमा लगने के कारण उसे एक साथ दो मोर्चों पर जंग जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी करना आवश्यक है। इसी कड़ी में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को तेज करते हुए 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने की कवायद तेज कर दी है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर आतंकवादियों के साथ ही पाकिस्तान और चीन तुर्की जैसे उसके हिमायतियों को साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। भारत ने ऐसे आधुनिक तरीके से हमला किया कि दुश्मन देश के साथ पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भारत डिफेंस सेक्टर में बड़ा काम करने जा रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 2 फाइटर जेट डेवलप करने पर काम चल रहा है। इसे AMCA मार्क 1, AMCA मार्क 2 नाम दिया गया है। मार्क 1 के तहत डेवलप फाइटर जेट जहां मौजूदा जनरेशन की विमानों की कमी पूरा करेगा, वहीं मार्क 2 के तहत 6वीं पीढ़ी वाले लड़ाकू विमान डेवलप किए जाएंगे। खास बात यह है कि मार्क 2 पूरी तरह से देसी तकनीक पर आधारित होगा। भारत का ये कदम दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स फिलहाल 4.5 यानी चौथे और 5वीं पीढ़ी के बीच के जनरेशन वाले फाइटर जेट पर काफी हद तक निर्भर है। चीन ने J-20 स्टील्थ यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाकर उसे भारत की सीमा के समीप तैनात कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन सिंदूर से घबराया चीन अब पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का विमान मुहैया कराने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को अन्य युद्धक विमान की कमी महसूस होने लगी है। भारत को 5वीं और 6ठी पीढ़ी का स्टेल्थ विमान चाहिए। मौजूदा स्थिति में भारत को 42 से 43 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान की आवश्यकता है, वहीं इनकी उपलब्धता महज 30 स्क्वाड्रन ही है। इस तरह फाइटर फ्लीट में 200 से 300 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। इसको देखते हुए AMCA प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके तहत फाइटर जेट की खेप जल्द ही मिलनी शुरू हो सकती है। ये फाइटर जेट जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से लैस होंगे। अमेरिकी कंपनी की तरफ से लड़ाकू विमानों के लिए इंजन उपलब्ध कराने में देरी की वजह से ये प्रोग्राम 1 साल पीछे हो गया है। वहीं AMCA मार्क 2 के तहत देसी तकनीक से बने इंजन के इस्तेमाल की संभावना प्रबल है। इसके लिए कई कंपनियां रेस में शामिल हो चुकी हैं। AMCA मार्क 2 के तहत 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने की प्लानिंग है। इन युद्धक विमानों में 6ठी पीढ़ी की खासियत से लैस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे भारत 6वीं पीढ़ी का विमान बनाने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया के गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। मार्क 2 के तहत DRDO का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इंजन देसी तकनीक पर आधारित फाइटर इंजन डेवलप करेगा। मार्क 2 में स्टेल्थ कैपेबिलिटी यानी रडार से बच निकलने की ज्यादा क्षमता होगी। मार्क 2 के तहत डेवलप जेट में कई चीजें काफी अपडेट और अपग्रेड होंगी। इसके तहत कटिंग एज सेंसर फ्यूजन सिस्टम का यूज किया जाएगा। ऑप्टिमाइज एयर फ्लो के साथ ही 110 KN इंजन का इस्तेमाल इस विमान को बेहद एडवांस बना देगा। साथ ही इसमें सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी को भी लगाया जाएगा। इसकी रफ्तार 6800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मार्क 2 विमान के डेवलपमेंट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भारत की धाक भी जमेगी और नया बाजार खुलने की भी उम्मीद बढ़ जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।